हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, अगर पीरियड मिस होने से पहले, पीरियड मिस होने से 7 से 8 दिन पहले अगर आपको इन 5 अंगों में दर्द हो रहा है तो समझो कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हो। बट फ्रेंड्स, आपको जानना है इसके साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स जो जो ये सिम्टम्स हम बताने जा रहे हैं, ये सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी में भी दिखाई देगा, जब आपको पीरियड आने वाले होंगे तो भी आपको सिम्टम दिखाई देंगे, और आपके पीएमएस में भी ये सिम्टम दिखाई देते हैं, मतलब कि प्री मेच्योर सिंड्रोम में भी ये सिम्टम दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स लगभग सिमिलर ही होंगे। तो इसको आपको देखना है, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी इस महीने रुक रही है, या फिर आपको पीरियड आने वाला है, या फिर आपको पीएमएस की समस्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगेगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और प्लीज़ आप लोग जरूर मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए। बट फ्रेंड्स, हम ये भी बता दे रहे हैं, पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि हाँ, मैं आपको इसमें 5 से 6 सिम्टम्स बताऊंगी, बट जरूरी नहीं है कि हाँ, सारे सिम्टम्स ही आपको दिखाई दे। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि बहुत से लोगों को कमेंट आता है कि हाँ, मुझे यही सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये सिम्टम्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ। हाँ, जरूरी नहीं जो मैं 5 से 6 सिम्टम्स जो मैं बताऊंगी वो सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हो सकता है शायद आपको 2 से 3 ही सिम्टम्स दिखाई दे, या फिर हो सकता है शायद मैं 6 सिम्टम्स बताऊँ, शायद आपको 2 ही सिम्टम्स दिखाई दे। बट फ्रेंड्स, दिखेगा जरूर, लेकिन सारे सिम्टम्स आपको जरूर, हो सकता है शायद सारे भी दिख जाए, बट ये जरूरी नहीं है कि हाँ, आपको सारे सिम्टम्स ही पहला जो सिम्टम्स है वो ये है पैर में क्रैम्पिंग होना। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जब आपको पीरियड आने वाला होता है तो भी आपके पैर में क्रैम्पिंग होता है, आपके पैर में दर्द होता है, और जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो भी आपके पैर में क्रैम्पिंग होता है, आपके पैर में दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब आपको पीरियड वाला होगा फ्रेंड्स, तो उस समय जब आपके पैर में जब जो दर्द होता है वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, जैसे आपका पीरियड खत्म होता तो वो खत्म हो जाता है। बट फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है फ्रेंड्स, तो ये जो पैरों में जो दर्द होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो पीरियड डेट है उससे 7 से 8 दिन पहले ही आपको स्टार्ट हो जाता है पैरों में दर्द होना, पैरों में क्रैम्पिंग होना। ये फ्रेंड्स क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, जो होता है, जो आपका जो ब्लड फ्लो है तेज हो गया है, और जो जो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, जो जो ब्लड का जो सप्लाई होता है वो आपके बच्चेदानी में ज़्यादा जाता है, मतलब कि आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए आपके यूट्रस में आपके ज़्यादा जाता है। ज़्यादातर ब्लड जो होता है आपके यूट्रस में जाता है, उसका सप्लाई ज़्यादातर यूट्रस में होता है, बाकी बॉडी पार्ट्स में कम होता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, आपके पैरों में क्रैम्पिंग रहती है। और ये जो क्रैम्पिंग रहती है फ्रेंड्स, ये आपका खत्म नहीं होगा। हाँ, आपका 1-2 दिन में ये क्रैम्पिंग खत्म हो जाएगी। ये क्रैम्पिंग जो आपका जो पैरों में जो दर्द है, ये आपको दर्द हो रहा हो, ज्यादा आपके पैरों में क्रैम्पिंग हो रहा है, 4-5 महीने के बाद में कम हो जाए, बट ये क्रैम्पिंग रहेगी जरूर। नंबर दूसरा सिम्टम्स है ब्रेस्ट में दर्द होना। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है, जब आपको पीरियड आने वाला होता तो भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होता, जब आपको पीएमएस की समस्या होती तो भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, इसको आपको कैसे आपको पहचानना है कि हाँ, ये आपके प्रेगनेंसी का दर्द है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब आपको पीरियड आने वाला होता है उस समय भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, उस समय पूरे ब्रेस्ट में आपको दर्द होता है। उस समय ऐसा नहीं है कि हाँ, सिर्फ निप्पल के एरिया में दर्द होता है, या फिर निप्पल आपका ब्लैक हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। उस समय आपके पूरे ब्रेस्ट में दर्द होता है। और फ्रेंड्स, क्या होता है, जब तक आपका पीरियड रहता है 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक, तभी तक वो दर्द रहता है ब्रेस्ट में, उसके बाद वो दर्द खत्म हो जाता है। बट फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो फ्रेंड्स, जो आपका पीरियड जो डेट है उससे 7 से 8 दिन पहले ही आप ये चीज़ फील करोगे कि हाँ, आपके ब्रेस्ट में आपको हल्का हल्का सा आपको दर्द आपको हो रहा है, आपको भारी भारी सा अपना ब्रेस्ट अपना लग रहा है। उसके साथ में फ्रेंड्स, उसका जो निप्पल का जो एरिया है वो ब्लैक सा हो रहा है, ब्लैक सा हो रहा है, डार्क हो रहा है, और जो नसें होती हैं वो उभरी उभरी सी होती हैं। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं होती फ्रेंड्स, ये पूरे आपका जो प्रोसेस है, जो आपका ब्रेस्ट पेन है, ये पूरे 9 महीने चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि हाँ, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं। हाँ, हो सकता है शायद अभी आपको ज़्यादा भी हो रहा हो, बाद में कम पड़ जाए,
बट फ्रेंड्स ये होगा ज़रूर। और ये पूरे नंबर तीसरा सिम्टम्स है पेट में दर्द होना। तो फ्रेंड्स जब आपका पीरियड आने वाला होता है उस समय आपके पेट में दर्द होता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है उस समय जब आपको जो आपका पीरियड डेट होता है उस दिन आपके पेट में दर्द होता है। और ये पेट जो दर्द होता है ये तेजी से दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा हल्का सा दर्द हो, ये तेजी से दर्द होता है और पूरे पेट में दर्द होता है। और पीरियड डेट के दिन होता है, ये तो एक दिन पहले होगा, ये तो पीरियड डेट के दिन होगा। और जब तक आपका पीरियड रहता है तब तक आपके पेट में दर्द होता है, उसके बाद ये दर्द खत्म हो जाता है। बट फ्रेंड्स जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो पीरियड चाहे मिस हुए के बिना ही, मतलब कि पीरियड डेट के पहले ही आपको इसके सिम्टम दिखाई देंगे कि हाँ आपका जो पीरियड जो हो गया है उसके 22 दिन के बाद या फिर 20 दिन के बाद या फिर जो आपका नेक्स्ट पीरियड डेट है उससे 7 से 8 दिन पहले आप महसूस करोगे कि हाँ आपके पेट में पर्टिकुलर एरिया में पेन होगा। पूरे पेट में आपको पेन आपको नहीं होता है, आपके पर्टिकुलर एरिया मतलब कि नाभि के नीचे आपको पेन आपको होता है। और ये पेन इतना तेजी से नहीं होता है कि हाँ आप ना सह पाओ, ये कभी कभी आपको पता भी नहीं चल सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप बोलो मुझे दर्द नहीं हुआ है, तो हो सकता है शायद आप ना फील कर पाओ, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तभी आपको पता चलेगा। ये जो पेन होता है एकदम चुभन जैसा होता है, बहुत तेजी से नहीं होता, क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तभी आपको पेन होता है। तो ये पेन एकदम लाइट होता है, एकदम चुभन जैसा होता है और पेट के निचले हिस्से में होता है, चाहे दाएं तरफ भी हो सकता है, बाएं तरफ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। लेकिन ये चुभन जैसा होता है, एकदम हल्का होता है। तो अगर आप इसको नोटिस करोगे अपने ओवुलेशन के 10 से 12 दिन के बाद, अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, बहुत ज़्यादा नोटिस करोगे, तभी आपको पता चलेगा ये पेन। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये प्रेगनेंसी का पेन होता है। जबकि फ्रेंड्स क्या होता है, ओवुलेशन में भी पेट में दर्द होता है, लेकिन उस समय दाएं तरफ होगा या फिर बाएं तरफ होगा और पेट के ऊपर के हिस्से में होगा, मतलब कि आपके नाभि के ऊपर में उस समय दर्द होता है। तो पेट के दर्द को आपको समझना है कि हाँ प्रेगनेंसी का पेन कौन सा है, पीरियड का पेन कौन सा है, ओवुलेशन का पेन कौन सा है। इस पे आपको डिफ्रेंशिएट आपको करना आपको आना चाहिए। आपको मालूम होगा तभी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी। चौथा होता है गैस कॉन्स्टिट्यूशन की समस्या। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती तो भी आपको गैस कॉन्स्टिट्यूशन की समस्या होती है। जब आप वैसे भी आपको गैस कॉन्स्टिट्यूशन की समस्या हो सकती है, और जब आपका पीरियड आने वाला होता तो भी आपको गैस कॉन्स्टिट्यूशन की समस्या होती है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, आपको ये चीज़ देखना है, हाँ अगर आपको गैस कॉन्स्टिट्यूशन की समस्या हो रही है तो क्या आपने खाया, आपने क्या है क्योंकि अगर आपने गैस वाली चीज़ खाई है तो भी आपको गैस कॉन्स्टिट्यूशन की समस्या हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे कुछ खाने से जो होता अच्छे से नहीं डाइजेस्ट हुआ, अगर आपको उससे अगर गैस कॉन्स्टिट्यूशन की समस्या है तो आप क्या करोगे, हींग वगैरह कुछ खा लोगे, गर्म पानी पी लोगे, थोड़ा सा वॉक कर लोगे, थोड़ा सा टहल लोगे, तो आपका वो गैस कॉन्स्टिट्यूशन सही हो जाएगा, आपको हवा वगैरह पास होने लगेगा, आपका गैस वगैरह एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि वो कोई जो है चीज़ें आपने ऐसे वैसे खा लिया उसकी वजह से हो रहा है। और फ्रेंड्स जो पीरियड में होता है गैस वगैरह बनता है वो भी जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो ठीक हो जाता है। बट फ्रेंड्स जो प्रेगनेंसी के जो गैस की समस्या होती है वो पीरियड डेट से पहले आपको होगी। और ये अगर आपको प्रेगनेंसी में गैस बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, तो आप चाहे हींग खाओ, चाहे आप मेडिसिन लो, चाहे आप कुछ भी लो, चाहे आप वॉक करो, ये आपका नहीं ठीक होता है। ये आपका लगातार बना रहता है, 9 महीने तक भी ये समस्या हो सकता है शायद चौथे 5वें महीने में कम हो जाए, क्योंकि तीसरे महीने तक ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चौथे 5वें महीने में कम हो जाता है। तो हो सकता है शायद आपको ये समस्या कम हो जाए। बट फ्रेंड्स क्या होता है, ये 9 महीने तक हल्का हल्का आपको रहेगा ही समस्या गैस कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपकी प्रेगनेंसी से ही आपको जानना है कि हाँ आपको गैस की समस्या है, कि फिर आपको पीरियड आने वाला है, कि आपको प्रेगनेंसी रुकने वाली, ऐसे ही सिम्टम देख के भी आप समझ सकते हो कि हाँ इस महीने आपका पीरियड आएगा या फिर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक कर देना, और प्लीज़ आप लोग जरूर मेरे चैनल को